राधे राधे दोस्तों, मैं आचार्य पंडित गंगाधर शास्त्री यूट्यूब चैनल ज्योतिष गंगा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि रविवार व्रत जो किया जाता है वो कब से शुरू किया जाता है और कब इसकी समाप्ति होती है, उसके विषय में बताऊंगा। तो मुझे कॉल भी आया और कमेंट भी आया कुछ लोगों का कि गुरुजी रविवार व्रत कब शुरू करें, उसके विषय में बताइए। तो मैंने सोचा कि बताऊं, एक एक करके क्या वीडियो ही डाल देता हूं। तो इससे मैं खुश होता हूं अगर वीडियो डालने के लायक आप मुझसे प्रश्न पूछेंगे, और अगर आपको किसी भी चीज़ की जानकारी चाहिए वीडियो के माध्यम से तो आप मुझे सलाह भी दे सकते हैं कि इसका वीडियो डाल दीजिए। तो उस तरह का सलाह जो मुझको अगर मिलेगा तो मैं उसका वीडियो डाल दूंगा और इससे मुझे खुशी ही होती है। तो अभी मैं आपको बता रहा हूं कि आप रविवार व्रत कब शुरू करें, उसका दिन और तिथि में भी बताऊंगा, अंग्रेजी तारीख भी बताऊंगा, और समाप्त आपको कब करना है उसके विषय में आपको मैं उस समय फिर वीडियो डाल दूंगा। समाप्त जब करेंगे, वैसे मार्गशीर्ष मास अर्थात अगहन मास से शुरू किया जाता है और वैशाख मास में इसका समापन किया जाता है। तो वैशाख मास में समापन के समय भी मैं एक वीडियो डाल दूंगा। अगर आपको पूछना हो तो आप मुझे चैत्र मास में ही, फरवरी में ही आप मुझको पूछ सकते हैं कि कब समाप्ति होगी, तो उसका फिर मैं एक वीडियो इसमें डाल दूंगा। तो दोस्तों, अभी मैं आपको बता रहा हूं कि प्रारंभ आप किस दिन से करें, किस दिन आपका प्रारंभ का मुहूर्त है रविवार व्रत का। तो अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकॉन को टच करें, शेयर करें, जिससे मैं जो भी नया वीडियो इसमें डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम मिल जाए। इसमें बहुत सारी जानकारियाँ आपको मिलेंगी मेरे इस ज्योतिष गंगा चैनल में, इसलिए आप इसे सब्सक्राइब करके अवश्य रखें। बहुत समस्या का समाधान है, जड़ी बूटी है, गृह संबंधी है, व्रत संबंधी है, बहुत तरह की जानकारी आपको इसमें मिलेगी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। रविवार व्रत कब शुरू किया जाता है और कब समाप्त किया जाता है, इसके विषय में सबसे पहले आप शास्त्र का निर्णय सुनिए। शास्त्र कहता है कि वृश्चिकार के शीते अहनि रवि व्रतम अथारभेत मेषस्थेर के शीते पक्षे तद्व्रतं च समापयेत। अर्थात वृश्चिकार के शीते अहनि, वृश्चिक के जब सूर्य हो जाए और शुक्ल पक्ष हो, शीते अहनि शुक्ल पक्ष हो, तब रविवार व्रत को प्रारंभ किया जाता है। और मेषस्थर के शीते पक्षे, मेष राशि के जब सूर्य हों, अर्थात वैशाख मास में मेष राशि के सूर्य होते हैं, तो मेष राशि के जब सूर्य हों वैशाख मास में, उस समय इस व्रत की समाप्ति होती है। अब कहता है कि अगहन मास वृश्चिक राशि में तो शुरू अवश्य करना है, लेकिन अगहन मास में भी कब करना है उसके विषय में कहता है कि आदौ वृश्चिक मेषांते रविवारो जदा भवेत। मतलब वृश्चिक राशि का शुरुआत में और मेष राशि अगहन के शुरुआत में, जब वृश्चिक राशि में सूर्य चले जाएं, अगहन मास हो, तो प्रथम रविवार, वृश्चिक के सूर्य का प्रथम रविवार को शुरू करें। और आदो वृश्चिक मेषांते रविवारो जदा भवेत, और समाप्ति होगी वैशाख मास के अंतिम रविवार में। मेष के सूर्य जब रहेंगे तो अंतिम जो रविवार होगा मेष के सूर्य का, उसमें इसकी समाप्ति होती है। तो दोस्तों, उसके बाद फिर क्या कहता है शास्त्र, उसकी जानकारी भी आप ले लें। अब कहते हैं, भगवान कृष्ण शाम्ब को बताए हैं, जब उनको कोढ़ कुष्ठ हो गया था तो रविवार व्रत करने के लिए भगवान कृष्ण कहे थे अपने पुत्र शाम्ब को। तो शाम्ब को वे कहे हैं भगवान कृष्ण कि अली मेघ गते भानो भवत्यर्क वासरे शुक्ल पक्ष स विधिवत व्रतं शाम्ब समाचरित। कहते हैं भगवान कि अली मेष गते, अली मतलब कहा जाता है वृश्चिक, वृश्चिक के सूर्य जब हों तो, और मेष के सूर्य हों, अर्थात
बैसाख मास, अगहन मास में शुरुआत और बैसाख मास में इसकी समाप्ति। तो कब करना है? इसे करना है शुक्ल पक्ष में ही। वृश्चिक राशि के शुक्ल पक्ष के अगर सूर्य हों, शुक्ल पक्ष में वृश्चिक राशि के सूर्य में रविवार प्रारंभ करना चाहिए शुक्ल पक्ष में, और समाप्ति भी इसका शुक्ल पक्ष में ही होता है। बैसाख मास के शुक्ल पक्ष में रविवार जो होता है, अंतिम रविवार, उसमें शुरू किया जाता है। तो दोस्तों अब यहाँ क्या कहता है कि देवोत्थानात् परंग्राह्यं व्रतं देवस्य भास्वतः कदाचित अली मेषार्के कृष्ण पक्षेन कारेत। अब कहते हैं, कहता है शास्त्र कि मेष देवोत्थानात् परंग्राह्यं, देवोत्थानात् मतलब अभी जो देव उठनी एकादशी हुआ उसके बाद अगर शुक्ल पक्ष में कार्तिक महीना में ही अगर वृश्चिक के सूर्य पड़ जाते हैं, वृश्चिक राशि के सूर्य हो जाते हैं कार्तिक महीने में भी, लेकिन देवोत्थान के बाद, तो शुक्ल पक्ष में हमको प्रथम रविवार मिलेगा। वो कार्तिक मास में ही अगर हो जाता है देवोत्थान के बाद, देव उठनी एकादशी के बाद, तो हमको उसी में शुरू कर देना चाहिए। अगर नहीं होता है इसमें, अगर कार्तिक में नहीं होता है तो करना है शुक्ल पक्ष में ही, चाहे आप अगहन मास में कीजिए चाहे कार्तिक में कीजिए। तो अगहन मास में अगर कार्तिक में देवोत्थान के बाद वृश्चिक राशि के सूर्य नहीं मिलते हैं, रविवार उस दिन नहीं होता है, तो क्या करना चाहिए? अगहन मास पड़ने के बाद फिर कहता है कि इसमें कृष्ण पक्ष में रविवार व्रत का शुरुआत ना करें, कृष्ण पक्ष में शुरुआत नहीं करना है। तो क्या करना है आपको? इस वर्ष क्या होता है कि इस वर्ष कृष्ण पक्ष से ही रविवार शुरू होता है। अगहन मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष से रविवार शुरू होता है। तो कृष्ण पक्ष में तो करना है नहीं, करने का शास्त्र विरोध करता है। कृष्ण पक्ष में रविवार व्रत नहीं शुरू करना चाहिए, और कृष्ण पक्ष में समाप्ति भी नहीं होती है इसकी। शुक्ल पक्ष में शुरुआत भी करना चाहिए और शुक्ल पक्ष में समाप्त भी करना चाहिए। तो शुक्ल पक्ष के प्रथम रविवार दिनांक 5/12/2021 मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष प्रतिपद को, शुक्ल पक्ष का प्रथम रविवार अगहन मास के प्रतिपद को पड़ता है, शुक्ल पक्ष का प्रथम रविवार। तो उस दिन अंग्रेजी तारीख है 5/12/2021, अर्थात आप सभी संशय को छोड़कर, सभी कन्फ्यूजन को छोड़कर आप दिनांक 5/12/2021 से जो रविवार पड़ता है, मार्गशीर्ष मास का शुक्ल पक्ष है, प्रतिपद है, उस दिन से आप रविवार का व्रत प्रारंभ करें, और आपको इसमें कोई संशय नहीं रखना है। तो दोस्तों अब समाप्ति की बारी आती है कि रविवार व्रत समाप्त कब करें। तो उसको करना है बैसाख मास में, जब मेष राशि के सूर्य हो जाएं, और उसमें शुक्ल पक्ष में ही करना है। जो अंतिम रविवार है उस दिन करना है। शुक्ल पक्ष के अंतिम रविवार मेष राशि के सूर्य, बैसाख मास, उसका जो अंतिम रविवार होता है उसमें आपको समाप्त करना है इस व्रत को। तो दोस्तों आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। राधे राधे दोस्तों।